तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और हमारा टॉपिक क्या रहेगा? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और अगर आप लोग का जर्नल्स पे लेजर्स पे अच्छा कमांड है ना, चैप्टर आपको बहुत इजी लगेगा, बिकॉज चैप्टर में एक्चुअली कुछ नया नहीं है। देयर विल बी सम एरर्स, आपको उन एरर्स को रेक्टिफाई करना होगा। बिफोर गोइंग टू दीज एरर्स, थोड़ा सा इसका लॉजिक समझते हैं अभी हम लोग। अकाउंट्स में आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हो, एंड एज पर दैट डबल एंट्री सिस्टम ईच ट्रांजेक्शन विल हैव एटलीस्ट टू इफेक्ट। एक पार्ट आप डेबिट करते हो और दूसरा पार्ट आप क्रेडिट करते हो। से फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूं आपसे कि आपने एक मशीन परचेज किया, मशीन परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स ऑन क्रेडिट से ₹1,00,000। तो देखो, एक्चुअली आपने क्या किया, आपने मशीन अकाउंट यहां पे डेबिट किया और मिस्टर एक्स को आपने यहां पे क्रेडिट किया। मशीन में आपने डेबिट किया ₹1,00,000 और मिस्टर एक्स में आपने क्रेडिट किया ₹1,00,000। ठीक, ये आपका जर्नल एंट्री। आपने एंट्री क्या बनाया होगा? इसका आपने एंट्री ये बनाया होगा, मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। तो ये ₹1,00,000 आपने यहां पे रिकॉर्ड कर दिया। आफ्टर द जर्नल आपका नेक्स्ट स्टेप क्या था? वी हैव टू मेक लेजर्स। तो आपने लेजर्स में यहां पे क्या किया होगा? वी हैव टू मेक टू लेजर हियर, वन फॉर मशीन एंड वन लेजर फॉर मिस्टर एक्स। तो आपने मशीन के लेजर में कैसे शो किया होगा इसको? ऑन द डेबिट साइड आपने लिखा होगा टू मिस्टर एक्स अकाउंट 1,00,000, और मिस्टर एक्स के लेजर में आपने इसको कैसे शो किया होगा? इसको आपने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया होगा बाई मशीन अकाउंट 1,00,000। आफ्टर दिस नेक्स्ट स्टेप क्या था? आपने बनाया होगा एक ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में आपने कैसे शो किया होगा इसको? मशीन इज ए एसेट, तो मशीन को आपने डेबिट के कॉलम में शो कर दिया होगा एज ₹1,00,000। मिस्टर एक्स वाज ए क्रेडिटर, लाइबिलिटी थी आपकी, इसको आपने क्रेडिट साइड में शो कर दिया होगा, और आपका ट्रायल बैलेंस यहां पर टैली हो गया। तो ट्रायल बैलेंस जो आपने बनाया था उसका एक पर्पस था। उसका पर्पस क्या था? ये आपकी बुक की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करता है। मीन्स आपने जर्नल्स में कुछ एरर्स करी या नहीं करी, आपने लेजर्स में कुछ एरर्स करी या नहीं करी। तो अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो अप टू सर्टेन एक्सटेंट वी आर श्योर कि आपने जर्नल्स में, लेजर्स में, बुक्स में कुछ एरर्स नहीं करी है। बट अगेन, it is not a 100% check for the accuracy. Still there may be some errors which cannot be disclosed by the trial balance. अभी सपोज से फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे जर्नल एंट्री पास करी, अगर सपोज बाय मिस्टेक मैं यहां पर 1,00,000 के बदले लिख देता 10,000, तो क्या होता? मैंने अपने जर्नल में अमाउंट मैंने रॉन्ग लिख दिया। तो आपके लेजर भी यहां पर क्या होते? आपके लेजर भी यहां पर 10,000 पे ही आते, यहां पर भी 10,000 ही आता, और इवन आपके ट्रायल बैलेंस में भी आप 10,000 ही शो करते दोनों साइड में, और आपका ट्रायल बैलेंस यहां पर टैली हो जाता। बट एरर तो अभी भी है, एरर तो अभी भी है ना, बिकॉज इंस्टेड ऑफ राइटिंग ₹1,00,000 आपने ₹10,000 लिखा है इधर। तो दैट मीन्स ट्रायल बैलेंस आपकी एरर को एलिमिनेट तो करता है, चेक तो करता है, एलिमिनेट तो नहीं, इनफैक्ट चेक करता है। बट देयर मे बी सम एरर्स विच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। दैट्स वाई एरर्स को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक तो आपका होता है वन साइड एरर, और एक आपका होता है टू साइड एरर, और इसको हम लोग डबल साइड एरर भी बोलते हैं, डबल साइडेड एरर। तो वन साइड के जो एरर्स होंगे, वन साइड मींस आपने एरर सिर्फ एक ही पार्ट में किया है, आइदर ऑन द डेबिट पार्ट और ऑन द क्रेडिट पार्ट। तो वन साइड के जो भी एरर्स होंगे वो ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देगा, डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। बट अगर आपने कोई एरर टू साइड का किया है तो टू साइड के एरर्स ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं करेगा।
जैसे मैंने आपको भी एक ऊपर एग्जांपल दिया कि आपने एक मशीन परचेस किया था 1 लाख रुपीस का, बट बाय मिस्टेक मैंने इसको 10,000 लिख दिया, तो इट इज ए डबल साइडेड एरर्स, और ऐसी एरर्स को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स कभी आपसे कोई एमसीक्यू में पूछ ले यहाँ पे 1 मार्कर में कि ट्रायल बैलेंस क्या 100% एक्यूरेसी चेक करता है? नो, स्टिल देयर आर सम एरर्स व्हिच कैन नॉट बी डिस्क्लोज्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। ठीक, पहले मैं आऊंगा वन साइड एरर्स के ऊपर, फिर मैं आऊंगा टू साइड एरर के ऊपर। तो पहले मैं वन साइड एरर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इस एरर को कैसे आइडेंटिफाई करना है, कैसे एलिमिनेट करना है। तो अगेन विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसको। सपोज मैं आपसे बोल रहा हूं कि मैंने एक मशीन परचेज किया, मैंने एक मशीन परचेज किया फ्रॉम मिस्टर एक्स वर्थ रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट। अभी लॉजिकली इसका एंट्री ये बनता है, एंट्री ये बनेगा इसका मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। सपोज मैंने एंट्री एकदम परफेक्ट पास करी, मैंने एकदम एंट्री राइट एंट्री पास करी, मींस मेरा जर्नल यहां पे क्या था? राइट था। जर्नल्स को देख के जब मैंने लेजर्स बनाए तो मैंने क्या किया, मैंने मशीन के अकाउंट में ऑन द डेबिट साइड आई हैव रिटन टू मिस्टर एक्स अकाउंट, बट मैंने गलती से मैंने यहां पर 10,000 लिख दिया। एंड मिस्टर एक्स के लेजर में मैंने क्या किया, ऑन द क्रेडिट साइड मैंने गलती से मतलब मैंने सही लिखा, मैंने यहां पे लिखा बाई मशीन अकाउंट, मैंने यहां पे 1 लाख रुपीज ही लिखा। दैट मीन्स मैंने लेजर के एक साइड में एरर कर दिया। अभी मीन्स मेरा मशीन का लेजर रॉन्ग था। अभी लेजर को देख के क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। लेजर को देख के क्या बनेगा? ट्रायल बैलेंस। और जब मशीन का लेजर का आप जब करोगे इधर ट्रांसफर, देन यू विल राइट हियर 10,000 बिकॉज लेजर से ट्रांसफर होगा इधर अमाउंट, और मिस्टर एक्स के लेजर में आप अकाउंट में कितना दिखाओगे? 1 लाख रुपीज। और आपका अभी ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है। दैट मीन्स अभी आप श्योर हो कि आपने कुछ ना कुछ एरर कर दी है। अभी ये एरर जर्नल में भी हो सकती है, लेजर में भी हो सकती है। ठीक, अभी आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अभी एरर तो सपोज मेरे से हो गई है, और बिजनेस में एरर होना इज नॉट ए क्राइम। एरर सबसे होती है, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग ना। एरर तो किसी से भी हो सकती है ना, तो एरर करना कोई क्राइम नहीं है। अभी सपोज ये एरर हो गई, तो अभी मैं क्या करूंगा? आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? अभी वेदांगी क्या करना चाहिए? अभी एरर सपोज हो गई बुक्स में। सो मे बी विल ट्राई टू फाइंड आउट वो जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, वो जो डिफरेंस है वो कहाँ पे आ रहा है? लेस है और समथिंग। वेरी गुड। चलो, सपोज आपने ट्राई किया, आपने पूरा 1 वीक लगा दिया, आपको एरर नहीं मिल रही है, अब क्या करें? बिजनेस बंद कर दें अभी क्या? बताओ, आपका लॉजिक क्या बोलता है? ऐसे केस में बिजनेस बंद कर देना चाहिए क्या हमको? देखो एक चीज समझना, यहाँ पे एरर, आपने यहाँ पे एरर करना कोई क्राइम नहीं है। एरर सबसे होती है बुक में, ठीक है ना? अभी एरर हो गई है, एरर आपको मिल भी नहीं रही। सपोज आपने बहुत ट्राई किया, आपने जर्नल सारे चेक कर लिए, लेजर सारे चेक कर लिए, बट स्टिल यू आर अनेबल टू फाइंड आउट द एरर। ऐसे केस में हम लोग करते क्या है? बिकॉज देखो बिजनेस तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप एक एरर के लिए अपने बिजनेस को बंद नहीं कर सकते हो कि हाँ आज 5 दिन बिजनेस बंद रखेंगे या खाली एरर ढूंढेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कर सकते ना। जितना जितना तो आपका एरर नहीं, उतना आपका लॉस हो जाएगा वहां पे। तो हम लोग करते क्या है? फॉर द टाइम बीइंग एक सस्पेंस अकाउंट ओपन कर देते हैं। फॉर द टाइम बीइंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन ए सस्पेंस अकाउंट। और हमारा ट्रायल बैलेंस अभी टैली हो गया, हमारे फाइनल अकाउंट्स भी बन जाएंगे, और बाद में हम लोग आराम से ढूंढते रहेंगे अपने एरर्स को। और जब एरर मिलेगी हमको, तो वहां पर हम सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करके उस एरर को रेक्टिफाई कर देंगे। तो दैट इज द लॉजिक ऑफ द वन साइड एरर। बिकॉज वन साइड एरर में आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, और आपने सपोज एरर ढूंढा, आपको एरर नहीं मिल रहा है, तो क्या ऑप्शन है? तो आप टेम्परेरीली एक अकाउंट ओपन करोगे। दैट अकाउंट इज नेम्ड एज व्हाट? सस्पेंस अकाउंट।
सस्पेंस अकाउंट ओपन करके ट्रायल बैलेंस आपने क्लोज कर दिया। लेटर ऑन जब एरर मिलेगी मुझे तो मैं सस्पेंस अकाउंट को क्लोज करके उस एरर को एलिमिनेट कर दूंगा। यहां पर कोई डाउट तो प्लीज मेरे को पूछो पहले। कोई डाउट यहां पे किसी को? नेक्स्ट है आपका डबल साइड एरर। एंड एज आई टोल्ड यू, डबल साइड एरर्स जो हैं ये आपके ट्रायल बैलेंस भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। मींस आपने यहां पे एरर दोनों साइड में कर दी है। ये एरर 4 टाइप की होती है। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, कंपनसेटिंग एरर्स, एंड एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। वन बाय वन सब डिस्कस करेंगे हम लोग। पहले मैं आता हूं एरर ऑफ ओमिशन पे, एंड आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर ईच टाइप ऑफ एरर। तो नंबर 1 इज व्हाट? एरर ऑफ ओमिशन। एज द नेम सजेस्ट, ओमिशन मींस आप भूल गए। जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं यहां पे मशीन परचेज्ड फॉर ₹1 lakh on credit was not recorded in journal। मींस आपने इसका एंट्री ही पास नहीं करा, या आपने एंट्री पास किया होगा, आपने इसको लेजर में पोस्ट नहीं किया। तो देखो, अगर सपोज आप इसकी एंट्री ही पास नहीं करोगे तो ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा? इसका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। ट्रायल बैलेंस में इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज जिस चीज को आपने रिकॉर्ड करना था उसको आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। ना आपने डेबिट का साइड रिकॉर्ड किया, ना आपने क्रेडिट का साइड रिकॉर्ड किया। तो ऐसी एरर्स को ट्रायल बैलेंस बिल्कुल भी डिस्क्लोज नहीं करेगा, बिकॉज ये एरर आपने दोनों पार्ट में कर दी। ना आपने डेबिट का पार्ट रिकॉर्ड किया, ना आपने क्रेडिट का पार्ट रिकॉर्ड किया। तो ऐसी एरर को हम लोग यहां पर क्या बोलते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। नंबर 2 एरर है यहां पे एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन में क्या होगा? आइदर यू विल रिकॉर्ड और पोस्ट either with the wrong amount, either with what? Wrong amount, or in wrong account। And I will give you example for this। Suppose जैसे मैं आपसे बोलूं कि machine purchased for ₹1 lakh on credit from Mr. X was recorded as ₹10,000। मीन्स आपने एक 1 लाख का मशीन परचेज किया। किससे परचेज किया? मिस्टर एक्स से परचेज किया। आपकी एंट्री क्या पास करनी थी? आपको एंट्री ये पास करनी चाहिए थी, आपको मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। 1 लाख रुपीस की एंट्री आपको पास करनी चाहिए थी, बट आपने बाय मिस्टेक क्या कर दिया? आपने एंट्री ये पास कर दी, मशीन अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। आपने एंट्री पास कर दी 10,000 रुपीज से। तो अगेन देखो, आपने जो एरर करी है, डेबिट साइड में भी एरर करी, क्रेडिट साइड में भी एरर करी। तो आपने यहां पर, इट इज नॉट ए एरर ऑफ ओमिशन, बिकॉज आपने रिकॉर्ड किया बट आपने गलत अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया। तो इट कैन नॉट बी कॉल्ड एज ए एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ ओमिशन में आप रिकॉर्ड नहीं करोगे। एरर ऑफ कमीशन में क्या है? आपने रिकॉर्ड तो किया बट आपने या तो अमाउंट रॉन्ग कर दिया, या फिर आपने ऐसा कर दिया होगा कि आपने एंट्री पास कर दी फर्नीचर अकाउंट, कि आपने परचेज तो मशीन करी बट आपने एंट्री पास कर दी फर्नीचर टू मिस्टर एक्स 1 लाख।
तो एरर तो ये भी है ना, मैंने फर्नीचर परचेज नहीं किया, मैंने मशीन परचेज करी है। तो एरर ऑफ कमीशन में क्या होगा, या तो आप अमाउंट रॉन्ग कर दोगे दोनों साइड में, या फिर आप अकाउंट रॉन्ग यूज कर लोगे। बट इन बोथ द केसेस इसका इंपैक्ट मेरे ट्रायल बैलेंस पे नहीं आएगा, बिकॉज ये एरर मैंने दोनों साइड में करी है। तो दैट टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड एज व्हाट, एरर ऑफ कमीशन। कोई डाउट इस एरर में, प्लीज बताओ मेरे को। एरर ऑफ कमीशन में कोई डाउट? तो कमीशन और ओमिशन में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है संदेश। ओमिशन में तो आप रिकॉर्ड ही नहीं करोगे ना। ओके कमीशन में आपने रिकॉर्ड तो किया, बट आपने रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, ओके सर, या फिर आपने रॉन्ग अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। ओके सर, क्लियर ना? यस सर। थर्ड एरर जो है आपका वो है कंपनसेटिंग एरर्स। कंपनसेटिंग एरर्स में क्या होता है कि यहां पर दो वन साइडेड एरर्स मिलके एक दूसरे के इफेक्ट को एलिमिनेट कर देंगे। तो in this case what happens, two one side error will compensate the effect of each other। तो यहां पर दो आप एरर करोगे और ये दोनों अलग अलग वन साइडेड एरर्स होंगी, बट ये दोनों एरर्स मिलके आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को एलिमिनेट कर देंगे, कंपनसेट कर देंगे। एंड आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर दिस। सपोज मैं आपसे बोलूं सोल्ड गुड्स टू मिस्टर एक्स से वर्थ रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट। सपोज जब आपने इसकी एंट्री पास करी, आपने एंट्री पास कर दी गलती से मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो सपोज आपने एंट्री पास जब करी तो आपने मिस्टर एक्स में 10,000 लिखा और यहां पर आपने 1 लाख रुपीज लिखा। नाउ इट इज व्हाट, इट इज ए वन साइड एरर, और इस एरर को ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज कर देगा। फिर आपने एक काम और किया, फिर आपने कुछ गुड्स परचेज करे। तो गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मिस्टर वाई फॉर रुपीज 1 लाख ऑन क्रेडिट। अभी इसका एंट्री क्या बनता है, इसका एंट्री ये बनता है परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर वाई अकाउंट। तो आपने जब एंट्री को पास किया, गलती से आपने परचेज में 10,000 लिख दिया और आपने मिस्टर वाई में 1 लाख रुपीज ही मेंशन किया। तो अगेन दिस इज ऑल्सो ए वन साइड एरर। तो ये भी आपकी वन साइड एरर थी और इवन ये भी आपकी वन साइड एरर ही है, बट ये दोनों एरर मिलके आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर देंगे। अभी कैसे करेंगे देखो। अभी अगर सपोज आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो तो मिस्टर एक्स इज ए डेटर हियर, मिस्टर एक्स इज व्हाट, ही इज ए डेटर, और डेटर ट्रायल बैलेंस में कहां पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो विल राइट मिस्टर एक्स रुपीज 10,000। देन सेल्स इज ए इनकम, ट्रायल बैलेंस में कहां पर जाएगी, क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीज। देन परचेज इज ए एक्सपेंडिचर, ट्रायल बैलेंस में कहां पर जाएगा, डेबिट साइड में। मैंने 10,000 लिखा है क्या, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, इसको मैं 1 लाख कर रहा हूं, इसको 10,000 कर रहा हूं। यहां पे मैं 10,000 लिखूंगा, यहां पर 1 लाख। अभी भी एरर वन साइड ही रहेगी, ठीक है ना। मैंने पहले 10,000 मिस्टर एक्स, सॉरी इसको मैं 1 लाख करूंगा, परचेज को मैं 1 लाख कर रहा हूं और मिस्टर वाई को मैं 10,000 कर रहा हूं, ठीक है ना। बिकॉज अगेन एरर तो वन साइड ही रहेगी अभी भी। तो परचेज में मैं यहां पर कितना दिखाऊंगा, 1 लाख रुपीज, और मिस्टर वाई में मैंने कितना अमाउंट दिखाया, मैंने दिखाया 10,000। तो मिस्टर वाई इज ए लाइबिलिटी हियर, और ट्रायल बैलेंस में ये कहां पर जाएगा, क्रेडिट साइड में 10,000। तो अगर आप अभी भी देखो, आपका ट्रायल बैलेंस अभी भी टैली कर रहा है, 1,10,000 दोनों साइड में आ रहा है। तो ऐसी एरर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर्स।
बिकॉज यहां पर क्या हुआ, आपने दो डिफरेंट एरर्स करी हैं वन साइड नेचर की, और इन दोनों एरर्स ने मिलके आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को एलिमिनेट कर दिया, तो इससे आपका ट्रायल बैलेंस यहां पर आके टैली हो गया। ये एरर समझा आप लोगों को, कंपनसेटिंग एरर? यहां तक कोई डाउट प्लीज बताओ। कोई डाउट नहीं किसी को? चलो, लास्ट एरर जो आपकी है वो है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। इट इज एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। यहां पे बेसिकली हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं। तो सपोज इसमें एरर कौन सी आती है, देखो अभी, इफ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, या फिर इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। एंड आई विल गिव यू एग्जांपल फॉर बोथ द केसेस। सपोज मैं आपसे बोलूं कि रिपेयर ऑफ मशीन rupees 10,000 was debited in मशीन अकाउंट। तो आपने एक रिपेयर किया मशीन का, तो आपको लॉजिकली यहां पर एंट्री क्या पास करनी चाहिए थी, एंट्री बननी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज इट वॉज जस्ट ए रिपेयर, इट वॉज नॉट ए परचेज ऑफ मशीन, एंड रिपेयर करना इज व्हाट, इट इज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट गलती से आपने क्या कर दिया, आपने एंट्री पास कर दी बाय मिस्टेक। व्हाट वाज द रॉन्ग एंट्री, आपने एंट्री पास करी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दैट मीन्स आपने जो एक्सपेंडिचर किया वो था तो रेवेन्यू नेचर का, बट आपने उसको कैपिटल मान लिया। तो ऐसी एरर को हम लोग बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। या फिर आपसे ऐसा बोल दूं मैं कि मेजर रिपेयर ऑफ मशीन ₹50,000 was debited in रिपेयर अकाउंट। ध्यान रखना, मेजर रिपेयर इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। मेजर रिपेयर बार बार नहीं होती है, 5 साल 10 साल में एक बार होती है। तो आपने एक मशीन का मेजर रिपेयर किया, लॉजिकली आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिस एंट्री शुड हैव बीन पास्ड इन द बुक्स, बट आपने गलती से क्या कर दिया, आपने गलती से रिपेयर अकाउंट टू कैश अकाउंट कर दिया। तो यहां पर आपने क्या किया, मशीन का मेजर रिपेयर किया, बट गलती से आपने उसको रिपेयर में शो कर दिया। मशीन का मेजर रिपेयर इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट आपने गलती से क्या कर दिया, उसको रेवेन्यू मान लिया। ध्यान रखना, इट इज नॉट ए एरर ऑफ कमीशन, क्योंकि एरर ऑफ कमीशन में भी आप यही काम कर रहे थे, बट यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, अभी सिर्फ ये जो एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये 2 पॉइंट पे काम करती है कि या तो आप अपने कैपिटल एक्सपेंसेस को रेवेन्यू मान लोगे या फिर रेवेन्यू को कैपिटल मान लोगे। सिर्फ 2 ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस है इसमें बस। अभी देखो, आप इन एरर्स को ना सॉल्व करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। जैसे मैंने बोला था कि एरर सबसे होती है बुक्स में, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, और सारी बुक्स भले ही आप कंप्यूटराइज्ड हो गया सिस्टम, बट डेटा तो मैन्युअली फीड करना ही है ना आपको। तो एरर सबसे होती है, एरर करना इज नॉट ए क्राइम, बट उन एरर्स को आपको रेक्टिफाई करना है। आपका टास्क एग्जामिनेशन में क्या रहेगा, आपको एरर्स को ढूंढना नहीं है। दे विल गिव यू द एरर्स, आपको बोला जाएगा ये एरर्स हैं। आपका टास्क सिर्फ इतना है कि आपको उन एरर्स को रेक्टिफाई करना है, बस, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है ना। और रेक्टिफाई करने से पहले आपको अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज एकदम स्ट्रांग रखना पड़ेगा, बिकॉज एरर्स कुछ भी आएंगे अभी। तो थोड़ा सा मैं बताऊंगा आपको
कुछ मैं आपको टिप्स देता हूं एरर्स को सॉल्व करने की। जब भी क्वेश्चन को रीड करते हो आप लोग, दो वर्ड पे फोकस करना, रिकॉर्डिंग वर्ड यूज किया है या पोस्टिंग वर्ड यूज किया है। तुम्हें बताएगा रिकॉर्डिंग वर्ड में और पोस्टिंग वर्ड में क्या डिफरेंस होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग। So recording is used for journals and posting for the ledgers. वेरी गुड, वेरी। रिकॉर्डिंग वर्ड हम लोग यूज करते हैं जर्नल्स के लिए, पोस्टिंग वर्ड हम लोग यूज करते हैं लेजर्स के लिए। तो जब भी आप किसी एरर को पढ़ रहे हो, प्लीज केयरफुली पढ़ो। अगर आपने एरर रिकॉर्डिंग में करी है, मींस आपकी एरर जर्नल में है, और जर्नल की एरर लेजर में अपने आप चली जाएगी। और अगर आपने एरर पोस्टिंग में करी है, इट मींस आपका जर्नल राइट होगा। जर्नल राइट करने के बाद आपने पोस्टिंग करते टाइम एरर कर दिया। तो क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ना है आपको, बिकॉज अगेन आई एम सेइंग, यहां पे कोई फॉर्मूला नहीं है सॉल्व करने का, आपको अपनी बेसिक नॉलेज को यूज करना है। तो रीड करते टाइम आप पहले ये इंश्योर कर लो कि आपने एरर कहां पर करी है। एरर रिकॉर्डिंग में हो रही है या पोस्टिंग में हो रही है, और दे विल क्लियरली मेंशन इन द क्वेश्चन कि एरर कहां पे हो रही है। तो अगर क्वेश्चन में रिकॉर्डिंग वर्ड यूज किया है, इट मींस आपने एरर जर्नल में करी है। क्वेश्चन में अगर पोस्टिंग वर्ड यूज किया, इट मींस आपने एरर लेजर में करी है। दूसरी चीज, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो यू विल गेट ए मिक्स एरर्स, मींस कुछ एरर वन साइड होंगी, कुछ एरर टू साइड होंगी, एंड दे विल नॉट मेंशन यू इन द एग्जाम कि इसमें से कौन सी एरर वन साइड है, कौन सी एरर टू साइड है। वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बाय योर नॉलेज कि कौन सी एरर वन साइड है, कौन सी एरर टू साइड है। वो मैं सिखाऊंगा कैसे, वो प्रैक्टिस से आ जाएगा। बट ये पहला अपने माइंड में रखो कि एरर कहां पे हो रही है, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर रिकॉर्डिंग वर्ड यूज है, इट मींस एरर जर्नल की है। क्वेश्चन में अगर पोस्टिंग वर्ड यूज है, इट मींस एरर लेजर की है। दूसरी चीज, ऑल बुक्स आर जर्नल्स। ऑल बुक्स आर व्हाट? जर्नल्स। तो कभी कभी क्वेश्चन में वो बुक वर्ड यूज करते हैं, परचेज बुक में एरर हो गई, सेल्स बुक में एरर हो गई है। तो जितनी भी बुक्स होती हैं वो सब जर्नल्स होती हैं, बुक्स आर नॉट द लेजर्स। समझना इस चीज को। अगर इन्होंने क्वेश्चन में बुक वर्ड यूज किया है आपके साथ क्वेश्चन के अंदर, सपोज रिकॉर्डिंग वर्ड भी नहीं लिखा है, पोस्टिंग वर्ड भी नहीं लिखा है, इन्होंने बुक वर्ड यूज कर दिया कि गुड्स परचेज्ड वाज रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक एज रुपीज सो एंड सो, तो भी आप ये इंश्योर कर लेना कि एरर जर्नल की ही है। बिकॉज बुक हम लोग वर्ड जर्नल में यूज करते हैं, लेजर में हम लोग बुक वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेजर में हम लोग अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए, परचेज बुक में क्या आता है, सेल्स बुक में क्या आता है, ये चीज आपको 100% आनी चाहिए। तो मुझे कौन बताएगा परचेज बुक में हम लोग क्या रिकॉर्ड करते हैं? What are the things we are recorded in the purchase? We are recording in the purchase book. Purchases made on credit. Of what? Asset or goods? Asset. Goods. Only goods. ठीक है ना? तो purchases made on credit of goods. तो goods purchased on credit. मैंने आपको बुक्स वगैरह पढ़ाई है ना वैसे, परचेज बुक, सेल्स बुक एंड ऑल। मैंने परचेज बुक, सेल्स बुक कवर किया नहीं किया कवर आपको? आई थिंक कवर तो किया होगा। नहीं सर, क्या बात कर रहे हो? तो आपने बस कैश बुक किया। मैंने ये परचेज बुक वगैरह कुछ नहीं कवर किया आप लोगों को। संदेश आपने तो काफी लेट ज्वाइन किया था, निष्का कवर किया था मैंने परचेज बुक, सेल्स बुक ये। मुझे याद नहीं आ रहा। अच्छा, सानवी आपको भी याद नहीं है? सर कैश बुक डेफिनेटली क्या था, बट मेरे को नहीं लगता हम डिटेल में गए थे। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं और नहीं कर, मैं करवा दूंगा उसको। बट अभी आप इतना रखो अपने माइंड में, परचेज बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सेल्स बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। परचेज रिटर्न बुक में क्या आता है? गुड्स
रिटर्न टू सप्लायर। सेल्स रिटर्न बुक में क्या आता है? गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर। तो ये चारों बुक्स जो बनती हैं वो सिर्फ गुड्स के लिए बनती है। तो अभी आप अपने माइंड में सिर्फ इतना रखो, अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो और उन्होंने बुक वर्ड यूज कर दिया तो दैट मीन्स वो एरर जर्नल की है, वो एरर लेजर की नहीं है, बिकॉज ऑल बुक्स आर जर्नल्स। थर्ड की पॉइंट अपने माइंड में रखना है आपको। हम लोगों ने कैश बुक तो डिटेल में कवर किया ही है। इफ कैश बुक is prepared in the business, then ledger of cash and bank will not be prepared. तो अगर आप अपने बिजनेस में कैश बुक बनाते हो, बिकॉज आपने इसको थ्योरी पार्ट में भी पढ़ा होगा, कैश बुक सर्व्स द पर्पस ऑफ लेजर ऑल्सो। तो अगर आप अपने बिजनेस में कैश बुक बनाते हो तो उस केस में हम लोग कैश के लेजर, बैंक के लेजर नहीं बनाते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट आपको सम सॉल्विंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत हेल्प करेंगे ये, ठीक है ना। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे मैं आपसे सपोज यहां पे बोल रहा हूं कि गुड्स परचेज्ड worth rupees 10,000 from Mr. X was wrongly recorded in sales book। समझना इसको अभी अच्छे से। तो पहला स्टेप, सपोज मैंने यहां पे रिकॉर्डेड वर्ड भी यूज नहीं किया, was shown in sales book, मैंने ये वर्ड यहां पे यूज किया, ठीक है ना। तो एज ए फर्स्ट स्टेप आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि एरर कहां पर हो रही है, जर्नल में या लेजर में। और उससे पहले एक काम और कर लेना, आपने गुड्स परचेज किए मिस्टर एक्स से, इसका राइट एंट्री आपको क्या पास करना चाहिए था? इसका एंट्री बनना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। दिस शुड बी द एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिकॉज आपने परचेज किया है तो ये आपकी राइट एंट्री होनी चाहिए थी, जो आपने नहीं करी। इट वॉज शोन इन द सेल्स बुक। तो अभी आपका पहला काम यहां पर क्या है कि आप पहले ये आइडेंटिफाई करो कि ये एरर कहां पर हो रही है, जर्नल में हो रही है या लेजर में हो रही है। तो मुझे कौन बताएगा ये एरर जर्नल में हो रही है या लेजर में हो रही है? इट वॉज शोन इन सेल्स बुक। ये एरर कहां पर हो रही है अभी, जर्नल में या लेजर में? जर्नल में, बिकॉज एज आई टोल्ड यू ऑल बुक्स आर जर्नल्स। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, ये सब बुक्स जर्नल होती हैं। इट मींस आपने जर्नल एंट्री ही रॉन्ग पास कर दी है। मींस आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास करी होगी यहां पे, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो लॉजिकली आपको एंट्री पास करनी चाहिए थी परचेज टू मिस्टर एक्स, बट आपने एरर जर्नल में ही कर दी है। मींस आपने जर्नल एंट्री को ही रॉन्ग पास किया। इंस्टेड ऑफ राइटिंग परचेज टू मिस्टर एक्स, आपने एंट्री पास कर दी मिस्टर एक्स टू सेल्स। अभी एरर तो हो चुकी है, एंड यू विल नॉट बिलीव, आप अपने अकाउंट्स की बुक में ऐसे करेक्शन नहीं कर सकते हो कि इसको कट करके परचेज कर दो, इसको कट करके मिस्टर एक्स कर दो। दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल। ऐसा हो जाएगा तो चैप्टर ही खत्म, चैप्टर पढ़ेंगे नहीं फिर हम लोग। ये एरर ये हो चुकी है, ये एंट्री आप बुक्स में पास कर चुके हो। अभी आपका काम क्या है, आपको अपने रॉन्ग को राइट करना है। आपको अपने रॉन्ग को राइट करना है, ठीक। राइट एंट्री आपने पास नहीं करी है, रॉन्ग एंट्री आपने पास करी। तो देखो आप राइट कैसे करेंगे इसको। अभी आपने रॉन्ग एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया,
इन दोनों को कंपैरिजन करना है आपको भी, बस और कुछ नहीं करना है। आपने रॉन्ग एंट्री में सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया, क्या राइट एंट्री में सेल्स अकाउंट आ रहा था? नहीं आ रहा था। दैट मीन्स सेल्स अकाउंट तो आपको यूज ही नहीं करना था और आपने गलती से सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया। तो क्रेडिट को अगर मुझे खत्म करना है तो मैं उसको डेबिट कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक जगह जीरो मेंशन करना था, मैंने गलती से -1 लिख दिया। अभी -1 को कट करके मैं जीरो नहीं कर सकता हूं, बट मैं एक काम कर सकता हूं कि -1 में मैं अगर +1 कर दूं तो ये जीरो हो जाएगा। समझा ना आपको? ये मुझे मेंशन करना था जीरो, बट मैंने लिख दिया -1, तो अभी -1 को कट करके मैं जीरो नहीं कर सकता हूं। बट हाँ, एक काम मैं यहां पे कर सकता हूं कि अगर मैं -1 में +1 कर दूंगा तो इसका आंसर जीरो आ जाएगा। तो आपने गलती से यहां पर सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर दिया जो नहीं होना चाहिए था। तो इसका इफेक्ट खत्म कैसे होगा? मैं सेल्स को डेबिट कर देता हूं, तो जो मैंने एरर करी थी सेल्स में वो खत्म। ठीक। उसके बाद आपकी राइट एंट्री के हिसाब से आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए था। एज पर द राइट एंट्री आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, बट क्या आपने रॉन्ग एंट्री में परचेज अकाउंट कहीं यूज किया? कहीं यूज नहीं किया। दैट मीन्स आपको अभी परचेज अकाउंट को भी डेबिट करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से? 10,000 से। नेक्स्ट थिंग, एज पर द राइट एंट्री मिस्टर एक्स अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, बट आपने गलती से तो डेबिट कर दिया उसको। अभी सोचो आप, छोटा सा एग्जांपल मैं दूंगा आपसे अभी। सपोज मुझे 5 लिखना था, नंबर 5, बट मैंने गलती से -5 लिख दिया। अभी मुझे -5 को अगर 5 में कन्वर्ट करना है तो मुझे कितना मनी इसमें प्लस करना पड़ेगा? 10 प्लस करना पड़ेगा। वेरी गुड। तब जाके ये -5 का 5 बनेगा। तो यहां पर भी एक्चुअली सेम एरर है। मिस्टर एक्स अकाउंट आपको क्रेडिट करना था, बट गलती से आपने डेबिट कर दिया। मींस आपको इसको अभी 2 बार क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों 2 बार? एक बार तो इसका इफेक्ट खत्म होगा और दूसरी बार ओरिजिनली भी क्रेडिट करना पड़ेगा इसको। तो दैट मींस आप जब रेक्टिफाई करने जाओगे तो आपकी ये रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी, सेल्स अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट। ये छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है ना। अगेन आई एम सेइंग, यहां पर कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है एरर्स को रेक्टिफाई करने का। ये आपका स्किल, आपकी नॉलेज आपको एरर्स को रेक्टिफाई करवाएगी। बट फिर भी कुछ शॉर्टकट अपने माइंड में रखो। पहली चीज, आप एरर्स को जब भी रीड करते हो आइडेंटिफाई करो कि रिकॉर्डिंग वर्ड यूज है, पोस्टिंग वर्ड यूज है। रिकॉर्डिंग वर्ड का मतलब है कि एरर जर्नल में हो रही है, और ऐसा कुछ रूल नहीं है ना कि खाली एरर जर्नल में ही हो सकती है। हो सकता है जर्नल राइट हो, आपने एरर लेजर में करी हो, ठीक है ना। देन दूसरा स्टेप, आप आइडेंटिफाई करोगे कि क्वेश्चन में बुक वर्ड तो यूज नहीं किया है। अगर बुक वर्ड यूज किया, इट मींस दे आर टॉकिंग अबाउट जर्नल्स। परचेज बुक की हम बात करेंगे। परचेज बुक में क्या आता है? गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। सेल्स बुक में क्या आता है? गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। परचेज रिटर्न बुक में क्या आता है? गुड्स रिटर्न टू द सप्लायर्स। एंड सेल्स रिटर्न बुक में क्या आएगा? गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर्स। थर्ड की पॉइंट, अगर आपने अपने बिजनेस में कैश बुक बनाई है, ऑल बुक्स आर जर्नल्स, वी नो नाउ। अगर आपने बिजनेस में कैश बुक बनाई है तो उस केस में हम लोग कैश अकाउंट या बैंक का अकाउंट नहीं बनाते हैं, बिकॉज कैश बुक सर्व्स द पर्पज ऑफ कैश अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। नंबर 4, एक शॉर्टकट मैं आपको और दे देता हूं इधर। कभी भी आपके पास ओवरकास्टिंग की एरर आ रही है, अगर ओवरकास्टिंग या फिर अंडरकास्टिंग, ये एरर 99% वन साइड एरर ही होती है। तो अगर आप किसी सम को सॉल्व करो, बट इट्स नॉट 100%, ध्यान रखना इस चीज का। 1% का केस में डिस्कस करूंगा अलग से आपको, बट 99% केसेस में ओवरकास्टिंग की और अंडरकास्टिंग की जो एरर्स होती हैं वो सब वन साइड एरर्स होती हैं। और अगर कोई भी एरर वन साइड की है
तो वहां पर आपको सस्पेंस अकाउंट यूज करना होगा, जैसे मैंने आपसे पहले बोला था। ठीक है ना? तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में काफी हेल्प करेंगे। बट अगेन मैं बोलूंगा ये तो खाली शॉर्टकट्स हैं। अगेन आपका जो जर्नल का नॉलेज है, लेजर का जो नॉलेज है, वही आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। बिकॉज हेल्प क्यों करेगा, सोचो ना, अगर सपोज जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, अगर मैं राइट एंट्री को ही पास नहीं कर पाऊंगा, यू विल नॉट बिलीव, मैं अपने एरर को रेक्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। जैसे मैंने आपसे बोला कि गुड्स परचेज वर्थ ₹10,000 फ्रॉम मिस्टर एक्स, तो अगर मुझे इसकी एंट्री नहीं पता है तो मैं एरर को रेक्टिफाई कैसे करूंगा फिर? दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आपको यहां पे जर्नल का ही नॉलेज यूज करना है, क्योंकि अगर आपकी राइट एंट्री आपको नहीं पता होगी तो आप अपनी एरर को एलिमिनेट बिल्कुल नहीं कर पाओगे। करोगे तो भी आपका आंसर वहां पे रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना? आज के लिए इतना रखेंगे हम लोग अभी।